नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैली के अंदर एक कंपनी क्रिएशन कैसे कर सकते हैं और टैली का जो इंटरफेस होता है वो क्या होता है। सबसे पहले हम इसके लिए स्टार्ट बटन पे जाएंगे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद अब हमें यहाँ टाइप करना है टैली। टैली का जैसे आप स्टार्ट करेंगे तो इंटरफेस कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा। अगर आपने टैली का सेटअप परचेज़ किया हुआ है, टैली जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो टैली के पास हमारे पास यही वाला सेटअप आ जाता है। तो यहाँ पे क्या है, अगर टैली का हमने पेमेंट लेके रखा है, टैली को हमने अगर परचेज़ किया है तो हम इन सारे यूजर्स का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम केवल लर्निंग पर्पज़ से सीख रहे हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्क इन एजुकेशन मोड पे काम करेंगे और जो बिल्कुल हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो इसके अंदर जाके हमने क्लिक किया। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कंपनी इन्फो का ऑप्शन आ रहा है। अगर ये नहीं आता है तो इसका शॉर्टकट होता है Alt+F3। आप सीधे इस पर क्लिक करेंगे तो आप कंपनी इन्फो पे आ जाएंगे। क्लियर। अब टैली में आपको जो भी काम करना है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कंपनी क्रिएट करना पड़ेगी। क्लियर। रियल में जब हम किसी का अकाउंट मेंटेन करेंगे तो वहाँ पे क्या है, कंपनी ऑलरेडी बनी है, आपको बस एंट्री करना रहती है। बट क्योंकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग से सीख रहे हैं इसलिए हमें कंपनी क्रिएट यहाँ करनी है। अगर आप पहले से कंपनी बना चुके हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है। और अभी हमें क्या करना है, बनाना है, इसलिए हम क्या करेंगे, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने इस पर क्लिक किया देन आपको थोड़ा सा वेट करना है। अब ये खुल के आ गया तो ऊपर सबसे ऊपर हमें दिख रहा है टॉप में डायरेक्टरी पाथ। डायरेक्टरी पाथ क्या होता है, इसके अंदर यानी कि ये जो टैली का सॉफ्टवेयर है ये कहाँ पे इंस्टॉल हुआ है और इसका डाटा कहाँ सेव होता है, तो ये उसकी पूरी लोकेशन आपको देता है। क्लियर। इसके बाद है कंपनी का नाम। तो कंपनी का नाम हमें क्या रखना है वो हम यहाँ पे फिक्स करते हैं। नाम हम यहाँ डालेंगे। इसके बाद हमें मेलिंग नेम डालना है और उसका एड्रेस डालना है कि उसका एड्रेस क्या है। क्लियर। और एड्रेस के बाद हम डालेंगे यहाँ पे कंट्री कोड, कंट्री क्या है। इसके बाद हम डालते हैं स्टेट, हमें क्या रखना है, स्टेट हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पिन कोड आ जाएगा, पिन कोड आप यहाँ टाइप कर दें। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर के बाद हम मोबाइल नंबर भी डाल देंगे। यहाँ पे फ़ोन नंबर और मोबाइल नंबर जो भी आपके पास है आप वो यहाँ पे डाल सकते हैं। तो हमारे पास यही नंबर है। फैक्स नंबर और ईमेल आईडी भी हम यहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया है। कोई वेबसाइट भी है तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा वो बिल्कुल फिक्स रहता है, 1/4 ही रहता है। ठीक है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। बट हम जहाँ से एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं उसको अगर आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बट फिलहाल हम दोनों डेटों को वही रहने देते हैं। और इसके बाद हम आगे जाएंगे तो सिक्योरिटी कंट्रोल का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी कंट्रोल में क्या होता है, जैसे अगर आप चाहें तो अपनी कंपनी में कोई भी यहाँ पे पासवर्ड आप डाल सकते हैं और जब भी आप कंपनी ओपन करेंगे जो आपने बनाई है तो उसमें आपको ओपन करने से पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा। फिलहाल हम इसे पासवर्ड नहीं डाल रहे हैं इसलिए हम आगे आते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे वेस्ट कंट्री सिंबल आपको दिख जाएगा तो हमें यहाँ पे रुपीज़ साइन कराना है। इसके अलावा अगर आपको दूसरा चाहिए तो आप वो भी यहाँ डाल सकते हैं। फॉर्मल नेम क्या होता है रुपीज़ का, यहाँ पे INR रहता है। ठीक है। और सिंबल अमाउंट हमें रखना है या नहीं रखना है ना, ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल्स के बीच में रख, मतलब स्पेस वाला रखना है या नहीं रखना है आपको अमाउंट और पैसे के बीच में, तो आप यहाँ से फिक्स करेंगे। और मिलियन में अमाउंट हमें शो कराना है या नहीं, तो अभी फ़िलहाल हमें नहीं करना क्योंकि हम जितना भी ट्रांजेक्शन्स करेंगे वो सारा क्या रहेगा हमारा, वो ट्रांजेक्शन हमारा क्या होगा, छोटा छोटा ट्रांजेक्शन होगा, इतना बड़ा ट्रांजेक्शन हम नहीं करेंगे। इसके बाद नंबर ऑफ़ डेसिमल प्लेस हमसे पूछ रहा है कि आपको डेसिमल प्लेस कितने शो कराना है, तो हमें लगभग 2 ही कराना है क्योंकि होता है अमाउंट के बाद डेसिमल प्लेस के होते हैं काफ़ी सारे आ जाते हैं। तो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, 2 ही नंबर लास्ट के हम यहाँ पे शो कराते हैं। और जो 2 नंबर डेसिमल हमें दिखाए जाते हैं वो क्या होता है, उसे हम पढ़ते क्या हैं, पैसे हम उसे पढ़ते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें फिक्स करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेप्ट का एक बटन दिखेगा एंटर करने के बाद, तो आपको एक्सेप्ट पे जाना है और जैसे आप एंटर करेंगे तो ये आपकी कंपनी जो थी सेव हो जाएगी। जैसे ही कंपनी बन जाती है तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा। जैसे हमें यहाँ दिख रहा है लेफ्ट साइड क्या लिखा है, लिस्ट ऑफ सेलेक्ट कंपनीज़। तो हमारे पास जो भी कंपनी आपने बना के रखी है उनको हम यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और टॉप में हमारे पास जो कंपनी खुली है उसका राजमाता कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, तो इस नाम से हमने बनाया था तो ये टॉप पे ही नाम आ रहा है। और यहाँ हमें देखने को मिल जाएगा गेटवे ऑफ टैली। ठीक है। यहाँ राइट साइड कुछ शॉर्टकट्स आ रहे हैं तो इन शॉर्टकट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। और गेटवे ऑफ टैली पे हमें यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए हैं। जैसे सबसे पहले मास्टर्स का ऑप्शन दिया है जिसके अंदर हमें 2 ऑप्शन दिए हैं, अकाउंट इन्फो और इन्वेंट्री। तो अकाउंट इन्फो क्या होता है, सबसे पहले हमने क्या देखा आज कि कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी के बाद है इसका इंटरफेस। क्लियर। तो यहाँ पे हमने देखा मास्टर्स में अकाउंट इन्फो के अंदर हम जाएंगे तो यहाँ से हम लेज़र और ग्रुप्स को तैयार कर सकते हैं। इन्वेंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट होता है तो उसको कितना ग्रुप है, उसका कौन सा आइटम है, यूनिट्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ से चेकआउट करेंगे। और फाइनली जब हम उसकी एंट्री करते हैं कि ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो वो हम ट्रांजेक्शन्स पे जाके बाउचर, अकाउंटिंग बाउचर पे जाके हम इसकी एंट्री सारी यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पेमेंट रिसिप्ट बाउचर जो भी हमारा रहता है। जब भी हमें किसी भी चीज़ को देखना है, जैसे हमने जितनी भी एंट्री की है इसका टोटल क्या आएगा,
ठीक है। ट्रायल बैलेंस क्या आएगा तो वो आप यहाँ नीचे डिस्प्ले में जाके देख सकते हो। डिस्प्ले में हम जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस यहाँ से चेक कर सकते हैं। डे बुक देखना है तो डे बुक हम देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ है, बैलेंस शीट अगर चेक करनी है, रिपोर्ट में प्रॉफिट लॉस देखना है, स्टॉक की समरी देखनी है, ठीक है, कोई एनालाइज करना है आपको किसी भी तरह का डाटा। इसके अलावा आपको डाटा इंपोर्ट करना है, बैंकिंग की डिटेल्स अगर आपको मेंटेन करनी है तो गेटवे ऑफ टैली से हम ये सारा यहाँ पे सीखेंगे एक एक करके। क्लियर। और अगर टैली में किसी भी ऑप्शंस के अंदर आपको जाना है तो हम लोग सिंपल सा एरो बटन्स को यूज़ करेंगे, लेफ़्ट राइट टॉप एंड बॉटम का, और अंदर जाने के लिए एंटर दबाएंगे और बाहर आने के लिए हमें स्केप बटन यूज़ करना होगा, या फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी हम बैक जा सकते हैं, और इसके अलावा स्केप बटन यूज़ करेंगे तब भी हम कर सकते हैं। और बंद भी हम कहाँ से करेंगे, स्केप दबा के इस टाइप से हम इसको बंद भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने देखा कि कंपनी कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।